अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथमा भाषे कन्नड़ा, इसमें एक पोयम पार्ट में यानी पद्य भाग में एक पोयम है कौरवेंद्रन कोंदे नीनु। कौरवेंद्रन कोंदे नीनु ये तीसरा पोयम है। पद्य 3 तीसरा पोयम कौरवेंद्रन कोंदे नीनु यानी तुमने दुर्योधना को मार डाला, तुमने दुर्योधना को मार डाला, कौरव के राजा को तुमने मार डाला, कौरवेंद्रन कोंदे नीनु। तो इस नज़म का जो है 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी यहाँ तक जो है पिछली क्लास में नहीं पार्ट 5th क्लास तक जो है करको हूँ। तो आज पार्ट 6 यानी आज उसी पोयम का कौरवेंद्रन कोंदे नीनु का पार्ट 6 जो है क्लास आज कर रहा हूँ, जिसमें कि एक्सरसाइज जो है करने वाला हूँ ई मेंथ का जो एक्सरसाइज आता है यानी अभ्यास प्रश्नಗಳು, उसको आज पार्ट 6 क्लास में जो कि कौरवेंद्रन कोंदे नीनु। तो इसके पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चन का आएंगे तो मेरे पिछले क्लासेस पार्ट में जाकर देखे तुम ना मिल जाती, तो वहाँ पे तुम्हें जाकर स्टडी कर लियो। तो आज हमें कौरवेंद्रन कोंदे नीनु तो उसका पोयम सेट का जो है टेक्स्ट बुक में स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। पुटदा संख्या 67 पेज नंबर 67। तो उसमें ई मेंथ है, तो ये टेक्स्ट बुक का पेज ई मेंथ है संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ करको है। संदर्भ सहित मौके के साथ स्वारस्यವನ್ನು मज़ेदार बात को लिखिए, विवरिसी। संदर्भ सहित मौके के साथ स्वारस्यವನ್ನು मज़ेदार वाली बात को विवरिसी लिखिए। तो प्रश्न 1 सवाल नंबर 1 है रविसुतन किवियली बित्तिदनु भयवा करके है। तो पहला है जो टेक्स्ट बुक का जो लाइन रहता है उसको उस लाइन को उठा को दे डालती। तो 1 रविसुतन किवियली बित्तिदनु भयवा। रविसुता का तो कौन, रविसुता यानी कौन जो है सूरज का बेटा, उसको कहते हैं रविसुता। सूरज का बेटा कौन है? कर्णा। यहाँ पे रविसुता मतलब है कर्णा। कर्णा के कान में, किवियली कर्णा के कान में बित्तिदनु डाल या क्या भयवा डर खौफ को, यानी कर्णा के मन में कान में डर या खौफ पैदा होने वाली बात जो है कृष्णा ने कहा। कृष्णा अपनी गाड़ी में बिठा लेता कर्णा को, जब वो जो है संधाना करती, कृष्णा संधाना यानी सुलह करता है, वो सक्सेस नहीं होता। तो उसके बाद जब कर्णा और कर्णा जो चलने को जाते रहता है, कृष्णा अपने चैरिट में अपनी गाड़ी में जाते रहता है, तो कर्णा को बुला को खींच को अपनी गाड़ी में बिठा को जो है उसके बारे में बताते हुए, उसके बारे में बोलते हुए तो इस तरह से कहता है कि तुझे मालूम नहीं तू राजा बन सकता है, तू राजघराने का। वो बोलता ना उसे, अरे मैं एक सर्वेंट, मैं कैसा राजा बन सकता हूँ। तो उस तरह से रविसुतना अगर तो यहाँ पे कर्णा के कान में किवियली बित्तिदनु डाल या भय व डर को खौफ को। तो ये हुआ सवाल। अब इसका आंसर की तरफ जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन देखिए हमें, संदर्भ स्वारस्य सहित विवरिसी। संदर्भानुसार स्वारस्य बरेइरी। रविसुतन किवियली बित्तिदनु भयवा। रविसुता का तो यहाँ पर कर्णा, किवियली कान में, बित्तिदनु भयवा खौफ को भरिया डालिया, भयवा बित्तिदनु खौफ को डालिया बित्तिदनु। आಯ್ಕೆ में क्या लिखती सिलेक्शन में, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಗದುಗಿನ ನಾರಣಪ್ಪನು ರಚಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಎಂಬ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। तो ಆಯ್ಕೆ सिलेक्शन, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, इस जुमले को, इस सवाल वाले लाइन को कुमारव्यासनेंदु, कुमारव्यासा कर को प्रसिद्ध नादा जो मशहूर और मारूफ है, कुमारव्यासा नाम से जो मशहूर और मारूफ है कौन? गदुगिना नारायणप्पा, गदग का नारायणप्पा। जो कुमारव्यासा का नाम गदुगिना नारायणप्पा, उसका असली नाम है गदुगिना नारायणप्पा। तो उसने लिखा हुआ रचिसिरुवा कर्नाटक रत्न कथामंजरी, उसकी लिखी हुई किताब है कर्नाटक रत्न कथामंजरी को। तो उस यंबा कने की महाकाव्यदिंदा, इसकी इस नज़म वाली किताब, महाकाव्य इस नज़म वाली किताब से आयदू चुनकर कौरवेंद्रन कोंदे नीनु, जो कि नज़म का नाम मेंशन है, जो कि तुम ना 10th में जो नज़म देखो ही कौरवेंद्रन कोंदे नीनु यंबा कने की पद्यभागदिंदा, कने की नज़म से आरिಸಲಾಗಿದೆ, चुना गया है। तो आय के सिलेक्शन में 3 पॉइंट मेंशन करना, एक ऑथर का नाम कौन लिखे सो उनका नाम, दूसरा उन्होंने कौन सी किताब लिखो ही वो किताब का नाम मेंशन करना। वो किताब के नाम यहाँ दिखा रही, कर्नाटक रत्न कथामंजरी या फिर कर्नाटक भारत कथामंजरी।
तो इस तरह से नाम आता है उसका। कर्नाटका भारत लिख लो, कर्नाटका यहाँ पे रत्ना दिया है तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, कर्नाटका भारत कथा मंजरी, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको बराबर कर लो। कर्नाटका भारत कथा मंजरी, कर्नाटक भारत कथा मंजरी ಎಂಬ महाकाव्यದಿಂದ इस नज़म वाली किताब से जो है इस कौरवेंद्रना कोंदे नीनु इस नज़म को जो है चुना गया है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, कुमारा व्यासा उसका असली नाम है गदुगिना नारायणप्पा, उसने लिखा हुआ एक किताब है कर्नाटका भारत कथा मंजरी। तो इस महान जो नज़म वाली किताब से चुना गया, जो तुमने 10th स्टैंडर्ड में जो नज़म देखो ही कौरवेंद्रना कोंदे नीनु, तो उस नज़म से, उस पद्य भागदिंद उस नज़म से इस सवाल वाले लाइन को चुना गया है। तो ये फर्स्ट पॉइंट। अब संदर्भ, मौके को लिखना, को से मौके के दरमियान ये आया अगर उसको बोलते हैं संदर्भ। तो संदर्भ और स्वारस्य आता अगला पॉइंट। तो 3 पॉइंटों में तुम्हें बना को लिखना, आयके, संदर्भ और स्वारस्य। विवरण भूल गए तो भी परवाह नहीं, नो प्रॉब्लम, विवरण इसी में डाल के लिखे तो चलता, नहीं तो भी चलता, लेकिन संदर्भ स्वारस्य मेंशन करना। कृष्णन, अब संदर्भ वाला पॉइंट क्या लिखना जवाब में, कृष्णनु पांडव कौरवनೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ವಿಫಲನಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಕರ್ಣನನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೈದುತನದ ಸರಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು कवियु हेलुत्ताने। मतलब यहाँ बोल रही संदर्भ मौके में कृष्णनु, कृष्णा जो है पांडव कौरवरोड़ने, पांडव वाले और कौरव वाले के साथ संधि माडलु सुलह करने के लिए होगी जाकर, उसमें विफलनागी, उसमें जो है नाकामयाब होको, उसमें जाको नाकामयाब होको हिंदिरुगुवाग लौटते वक्त कर्णनन्नु, कर्णा को ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ साथ में करेदुकोंडु बंदु, साथ में बुलाले को आको मैदुतनदा, यानी मेरा जो है साला, इस तरह के जो सरसा में यानी एक सदरम में, एक मेरा फुप्पू का बेटा, इस तरह के एक सदरम में सरसदल्ली मातनाडिसुವ बात करने के संदर्भದಲ್ಲಿ दौरान ಈ ಮಾತನ್ನು, इस बात को जो है कवियु ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, इस बात को कहता है। तो यहाँ पोएट बोल रही क्या कर को, कृष्णा जो है पांडवा और कौरव के साथ सुलह करने को जाता है, लेकिन उसमें नाकामयाब होकर लौटते हुए कर्णा को साथ में बुलालेजा को और बुलालेका को और साथ में जो है उन्हें अपने फुप्पू का बेटा इसके सदरम में बात करते दौरान जो है इस तरह की बात को कहता है। ये संदर्भ को से दौरान आया। अब सारस्य, मज़ेदार वाली बात क्या है, ಕರ್ಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾದವರು ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಾಣೆ, ರಾಜ ನೀನು ಮನದಲ್ಲಿ ನಡೆದುದರ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯವನ್ನು ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದನು ಎಂದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ। तो मज़ेदार वाली बात क्या है इसमें, तो कर्णा जो है निम्मली तुम्हारे में यादव में या फिर कौरव में भेदविल्ला, कौन सा भी फ़र्क नहीं, कौन सा भी डिफ्रेंशिएट नहीं है। ಹೇಳುವುದಾದರೆ बोलना का तो वंशदल्ली ख़ानदान में जो है ಮೊದಲೆರಡಿಲ್ಲ, पहला और दूसरा कर को क्या भी नहीं, सभी इक्वल, निन्नाणे तेरी कसम, राजा नीनु तू राजा है, मनदल्ली तेरे मन में ನಡೆದುದರ अरिविल्ला, तुझे उसके बारे में मालूम नहीं, एहसास नहीं, मैं एक राज एक घराने का हूँ करने का तुझे मालूम नहीं, ಅದರ अरिविल्ला, तुझे इसके बारे में पता नहीं ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, इस तरह से बोलते हुए कृष्णा जो है कर्णना ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ, कर्णा के कान में जो है उभयवन्नु ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು, इस तरह के डर को जो है उन्हें डालता है ಎಂದು करको स्वारस्यपूर्णವಾಗಿ मज़ेदार रकम से इस बात को कहा है, वर्णिಸಲಾಗಿದೆ। तो संदर्भ में लिखती, कृष्णा जो है पांडव और कौरव के साथ में जो है सुलह करने को जाको उसमें नाकामयाब होता है, उस तरह लौटते हुए कर्णा को साथ में बुला ले जाको अपने फूफू का बेटा इस तरह से सदरम में बात करने के दौरान इस बात को कहता है। तो मज़ेदार वाली बात क्या है, कर्णा तुम्हारे में यादव और कौरव में कौन सा भी जो है भेदभाव नहीं, कौन सा भी फ़र्क नहीं, बोलना का तो वंशज में पहला और दूसरा कर को नहीं, तेरी कसम, राजा तू तेरे मन में चलियास उसके बारे में एहसास नहीं कर को। कृष्णा जो है कर्णा के कान में जो बोलता है तो उस टाइम पर यह मज़ेदार वाली बात आती है, ये संदर्भा। तो ये फर्स्ट संदर्भा, तो इसका रिवार्ड तुमना मिलता है 3 मार्क्स, करेक्ट आंसर लिखने पर तुमना इसका जो है जवाब का
जो तुम ना इसका रिवार्ड मिलता है 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स हर संदर्भ होता है। अब वो पहला संदर्भ हमें डिस्कस करें कौरवेंद्रना ಕೊಂದೆ ನೀನು का। अब दूसरा संदर्भ की तरफ जाएंगे। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 67 पुटದ संख्या 67। पोयम नाम है कौरवेंद्रना ಕೊಂದೆ ನೀನು। तो संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ, मज़ेदार वाली बात को लिखो। दूसरा, अब प्रश्न 2, दूसरा सवाल, ಬಾಯ್ದಂಬುಲಕ್ಕೆ ಕೈಯಾನುವರೆ, ಬಾಯ್ದಂಬುಲಕ್ಕೆ ಕೈಯಾನುವರೆ, ಬಾಯ್ದಂಬುಲ का तो झूठे को, कईयानुवरे हाथ फैलाता क्या, झूठे को, या बायदंबुला का तो जो पान को चबा को जो थूकती उसको बोलती हैं बायदंबुला। तो पान के जो थूक को जो है कईयानुवरे हाथ फैलाता क्या, बायदंबुलक के कईयानुवरे, क्या बा झूठे के वास्ते हाथ फैलाता क्या, इसको बोलती बायदंबुलक के कईयानुवरे। तो नेक्स्ट सेकेंड संदर्भ, बायदंबुलಕ್ಕೆ ಕೈಯಾನುವರೆ। तो फर्स्ट पॉइंट सेम लिखते हैं आईके में, जो कि आईके में आता है। सेम पॉइंट यहाँ तो दिखा को नहीं, लेकिन सेम पॉइंट आईके में जो आता है फर्स्ट में वोच इसमें भी आता। सो तो इसमें लिखती हूँ तुम्हें कि ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಗದುಗಿನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನು ರಚಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಈ ರತ್ನಾನಿ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಎಂಬ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ करको लिखती। तो इसका मतलब मालूम है ना। तो पहला पॉइंट सेकंड को भी यश लिखना। ये वाक्य इस जुमले को कुमारव्यासनेंदु प्रसिद्धनादा, कुमारव्यास नाम से जो मशहूर हुआ है, गदुगिना नारायणप्पा, पोएट गदुगिना नारायणप्पा रचिसिरो, उन्हें लिखा गया कर्नाटक भारत, उसे लिखी गई किताब है कर्नाटक भारत कथा मंजरी। तो इस महाग्रंथ से, महाकाव्य दिंदा आयदा चुनकर कौरवेंद्रना ಕೊಂದೆ ನೀನು, कौरवेंद्रना ಕೊಂದೆ ನೀನು नाम के नज़म से चुना गया है, आरिಸಲಾಗಿದೆ। तो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आता संदर्भ। संदर्भ में लिखती क्या करको, ಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವ ಕೌರವರ ನಡುವೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ವಿಫಲನಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಕರ್ಣನನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೈದುತನದ ಸರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। तो ये फर्स्ट का, सॉरी 1 मिनट, हाँ। तो संदर्भ ये लिखना, तो सेकंड को भी आंसर ये लिखती, कृष्णा जो है पांडव कौरव नಡುವೆ, पांडव और कौरव के साथ, पांडव वाले और कौरव के साथ संधि ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ, 2 जनों के साथ जो है सुलह करने को जाको विफलनागी नाकामयाब होको ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ लौटते वक्त कर्णनन्नु ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, कर्ण को साथ में ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು बुलाले को आको बैठ को ಮೈದುತನದ ಸರದಲ್ಲಿ, यानी अपना पुप्पू का बेटा, इस तरह के सदरम में मातनाडिसुव संदर्भದಲ್ಲಿ, उसके साथ कर्ण के साथ कृष्णा बात करने के दौरान ई मातन, इस बात को जो है कृष्ण कर्णनिगे हेಳುತ್ತಾನೆ, कृष्णा जो है कर्ण को बोलता है। तो स्वारस्य, मज़ेदार वाली बात क्या लिखती है इसमें, स्वारस्य मज़ेदार वाली बात, कर्ण ನೀನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜನಾದರೆ ನಿನಗೆ ಕೌರವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಾಯೆಂಜಲು ಕೈಯೊಡ್ಡುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿರುವುದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ। तो स्वारस्य मज़ेदार वाली बात क्या है, कर्ण ನೀನು, कर्ण तुम हस्तिनापुರದ, हस्तिनापुर के ರಾಜನಾದರೆ, हस्तिनापुर के राजा बनिया तो ನಿನಗೆ तुझे कौरवरु ಮತ್ತು पांडवरु, कौरव वाले और पांडव वाले के सेवेಯನ್ನು, उनकी जो है सेवा को जो है करती, उन्होंने जो है से पांडव वाले और कौरव वाले तेरी सेवा करती हैं, तेरी जो है हेल्प करती हैं, तेरे काम करती हैं। ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, उसको छोड़कर नीनु तुम जो है दुर्योधन के बायंजिलु, यानी उसके थूक को, उसके झूठे को जो है ಕೈಯೊಡ್ಡುವುದು, हाथ फैलाना सही है क्या ಎಂದು करको कृष्णनु ಹೇಳಿರುವುದು, कृष्णा जो बोले है वो स्वारस्यपूर्णवाಗಿದೆ, एक मज़ेदार वाली बात है। तो स्वारस्य मज़ेदार वाली बात में लिखती, कर्ण तू हस्तिनापुर का राजा बन गया तो तुझे देख
कौरव वाले और पांडव वाले दोनों जो है तेरे सेवा करती, काम करती, वो छोड़ को तू दुर्योधना के झूठे को जो है तू हाथ फैला रहा ना बराबर क्या कर को कृष्णा बोलने का एक मज़ेदार वाली बात है। तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हें मालूम है। अब संदर्भ कृष्णा और पांडवा कौरवा के दरमियान जो है सुलह करने को जाको इसमें जो है नाकामयाब होकर जब लौटता है कर्णा के साथ बुला ले का को उन्हें एक साला करने की, एक फुप्पू का बेटा करने की एक सदरम में बात करने के दौरान इस बात को कृष्णा कर्णा को बोलता। मज़ेदार वाली बात क्या कहते हो, कर्णा तू हस्तिनापुर का राजा बनिया तो देख तुझे कौरव वाले और पांडव वाले दोनों तेरी सेवा करती, वो छोड़ को तू दुर्योधना के झूठे को हाथ फैला रहना ये बराबर क्या कर को कृष्णा बोलने की एक मज़ेदार वाली बात है। तो ये हुआ दूसरा। तीसरा, तीनों में भी संदर्भ सेम पॉइंट आता है क्योंकि दो भी जो है कृष्णा कर्णा के साथ बात करने के दौरान ये बात करता सो इसलिए संदर्भ पॉइंट सेम आ रहा है, उसे डोंट वरी। संदर्भ पॉइंट और आई के पॉइंट सेम आ रहा है। आई के पॉइंट तो एक ही पोएम का लिया गया सेम आता है। संदर्भ कृष्णा और कर्णा के दरमियान बातचीत के दौरान ही चाहती सो पूरे सेंटेंस उसके वास्ते वो पॉइंट ही दिया गया है संदर्भ में। स्वारस्य में अलग अलग कर को देखो ही। तो अब दूसरा हुआ, तीसरा संदर्भ की तरफ जाएंगे। तीसरा सवाल, तो ई मेन संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ನಜಮ್ का ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज। प्रश्न 3 सवाल नंबर 3, जीಯ ಹಸಾದವೆಂದು ಕಷ್ಟ, जीಯ ಹಸಾದವೆಂಬುದು ಕಷ್ಟ। देख जीया तुझे हसादवेंबुदु प्रसाद कर को जो कुछ भी उन्हें देता है, जो कुछ भी जो दुर्योधना कर्णा को बोलता है कृष्ण, जो कुछ भी जो है तुझे दुर्योधना तुझे देता कर्णा, तुझे देख दुर्योधन दो कुछ भी देता उसी को तू प्रसादा, हसादा को तो प्रसादा प्रसाद समझ को खाना ये मुश्किल कष्टा। उन्हें बोले सका तू चलता ना, अब उसके पीछे तू घूम ले रहा, तू उन्हें जो कुछ भी देता वो चेक प्रसादा कर को समझता ना। इस हसादवेंबुदु कष्ट, ये मुश्किल नहीं क्या, जीया हसादवेंबुदु कष्टा कर को बोल रहा है। ये तीसरा सवाल, जीया हसादवेंबुदु कष्टा। तो फर्स्ट पॉइंट सेम आईके में जो लिखी वो लिखती। फर्स्ट पॉइंट आईके में जो लिखी वो लिखती, जैसे कि यहाँ पे देखो ही ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಗದುಗಿನ ನಾರಣಪ್ಪನು ರಚಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಎಂಬ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ करको लिखती। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು इस जुमले को कुमारव्यासनेंदु, कुमारव्यास नाम से जो मशहूर हुआ प्रसिद्धनाद गदुगिन नारायणप्प रचिसिरुव लिखा गया कर्नाटक भारत कथा मंजरी, उसकी किताब है कर्नाटक भारत कथा मंजरी एंब महाकाव्यदिंद इस किताब से नज़म की किताब से आयदु चुनकर कौरवेंद्रना कोंदे नीनु, कौरवेंद्र को तुमने मार डाला एंब पद्य भागदिंद इस नज़म से चुना गया है, आरिಸಲಾಗಿದೆ करको लिखती। तो सेम पॉइंट आया था आई के को, इसलिए मैं थर्ड में वहाँ शेयर करको नहीं। तो हर सवाल को इस संदर्भ में जो भी सवाल आता है उसको आई के पॉइंट सेम रहता है। और एक क्या कहते हैं इसमें संदर्भ भी सेम रहता है कि वो कहते हर टाइम जो है कृष्णा और कर्णा के दरमियान जो बातचीत होती है उसी लाइन्स को जो है यहाँ पे मेंशन किया गया। संदर्भ कृष्णनु, ये सेकेंड पॉइंट तीसरा सवाल का, कृष्णनु पांडव कौरव नಡುವೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ವಿಫಲನಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಕರ್ಣನನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೈದುತನದ ಸರಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೃಷ್ಣ कर्णನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। तो संदर्भ मौखिक को लिखती कि कृष्णा जो है पांडव कौरवर नಡುವೆ, पांडव वाले और कौरव के दरमियान संधि यानी सुलह माडल होगी, करने को जाको, सुलह करने के लिए जाको विफलनागी उसमें नाकामयाब होको हिंदिरुगुवाग लौटते वक्त कर्णनन्नु ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ कर्णा को साथ में करेदुकोंडु बंदु बुलाले को आको ಮೈದುತನದ अपने फुप्पू का बेटा ना आकर को इसके सदरम में सरसदल्ली मातनाडिसुव संदर्भदल्ली बात करने के दौरान या मौके पर ई मातन्नु इस बात को जो है कृष्णा कर्णनिगे हेಳುತ್ತಾನೆ, इस बात को जो है कृष्णा कर्णा से कहता है। अब स्वारस्य मज़ेदार वाली बात क्या है स्वारस्य में देखेंगे। स्वारस्य में लिखती कर्ಣ ನಿನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಕೌರವರು ಬಲಗಡೆ ಪಾಂಡವರು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಮಾದ್ರಮಾಗದ ಯಾದವಾದಿಗಳು ಇರುವಾಗ ನೀನು ಓಲಗದಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸದಿಂದ ಮರೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೌರವನಿಗೆ ಜೀಯ ಪ್ರಸಾದವೆಂಬುದು
ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಮಜೆದಾರ್ ವಾಲಿ ಬಾತ್. ಕರ್ಣ ನಿನ್ನ ಎಡಗಡೆ, ಕರ್ಣ ತುಮಾರೆ ಡಾವೆ ತರಫ್ ಕೌರವರು, ತುಮಾರೆ ಡಾವೆ ತರಫ್ ಕೌರವ ವಾಲೆ, ಬಲಗಡೆ और सीधे तरफ ಪಾಂಡವರು, सीधे तरफ ಪಾಂಡವ ವಾಲೆ, ಎದುರಿನಲ್ಲಿ और सामने ಮಾದ್ರ ಮಾಗಧ ಯಾದವಿಗಳು, ಇನ್ನು एक कम्युनिटी के ಮಾದ್ರ ಮಾಗಧ ಮಾಧವಿಗಳು ಕೌಮ್ಕೆ ಇರುವಾಗ, रति नीनु तू जो है वो लगदली अपने जो है सीट पर अपने राजा की कुर्सी पर विराजमान होकर विलासदिंद उसमें बहुत ही शानदार से अलीशान से बैठ को मरेयुವುದನ್ನು, उसमें अलीशान से बैठ को जो है चमकना छोड़ को बिट्टु कौरवनिगे, कौरवनिगे कहते हैं कौरव का राजा दुर्योधना को जो कुछ भी उन्हें बोलता देता उसे जिया प्रसादा, जी हुजूरी कर ले को उसका जो है उन्हें जो देता है प्रसाद, उसी को प्रसाद समझ को खाना तेरे वास्ते कष्टवागुವುದಿಲ್ಲವೇ, तुझे मुश्किल नहीं होता क्या ಎಂದು करको कृष्ण जो है स्वारस्यपूर्णವಾಗಿ बहुत मज़ेदार अंदाज से इस बात को कहता है. तो संदर्भ पहला पॉइंट लिखती, संदर्भ में हमेशा आई के लिखना, क्यों तो ऑलरेडी मैं फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा दूँ इसलिए हर बार नहीं दिखा रहा हूँ, आई के को बता दूँ क्या लिखना. संदर्भ सेकंड पॉइंट में लिखती, कृष्णा जो है पांडवा कौरवा के साथ में जो है सुलह करने को जाको, जब उन्हें उसमें नाकामयाब होकर लौटता तो करुणा को साथ में बुला ले जाको अपने फुप्पू का जो है बेटा ना इस सदरा में जो है बात करने के दौरान इस बात को कहता है. अब स्वारस्य मज़ेदार वाली बात क्या है, करुणा तेरे डावे तरफ देख, कृष्णा बोलता है करुणा देख तेरे डावे तरफ कौरव वाले बैठती और सीधा तरफ पांडव वाले बैठती और सामने तेरे माद्रा मगध यादवगढ़ कौम वाले बैठती, तो वो छोड़ को इनसे सब सेवा करा ले को, इनसे जो है काम करा ले को, तो राजा बन को बहुत ही आलीशान से रहने का छोड़ को कौरवेंद्र जो कौरव का जो राजा है दुर्योधना उसके पीछे जो यूजरी कर ले, तो उन्हें देता सुच प्रसाद समझ ले, खा ले को फिर लेखे ना, तो उसका सर्वेंट में लेखे ना, बोलिए मुश्किल नहीं होता क्या तेरे वास्ते कर को कृष्णा उसे बोलता. तो ये इसमें की मज़ेदार वाली बात है स्वारस्य. तो प्रश्न 4, सवाल नंबर 4. सवाल नंबर 4 प्रश्न 4 कौरवेंद्रನ ಕೊಂದೆ ನೀನು. इस नज़म का अगला सवाल, ನಿನ್ನ ಪದಸೆಯ ಬಯಸುವನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ तेरा पदसेया बुरा, बयसुवनल्ला तेरा बुरा चाहने वालों में से नहीं हूँ, तेरा जो है मैं खराबी चाहने वालों में से नहीं हूँ या बुरा चाहने वालों में से नहीं हूँ. निन्ना पदसेया बयसुवनल्ला, तो टेक्स्ट बुक के लेसन का एक लाइन, तो इसको 3 पॉइंट बना को तुम्हें संदर्भ में लिखना. निन्ना पदसेया बयसुवनल्ला, तो प्रस्तावने में लिखती उस, या फिर आय के या प्रस्तावने दो भी एक ही है, तो तुम्हें क्या कंफ्यूज होना को, आय के तो भी लिखो प्रस्तावने तो भी लिखो सेम पॉइंट. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ರಚಿಸಿರುವ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಎಂಬ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. तो प्रस्तावने आयके में लिखती, प्रस्तुत ई वाक्यವನ್ನು मौजूदा इस लाइन को कुमारव्यासनु, कुमारव्यास जो लिखा है कौरवेंद्रನ ಕೊಂದೆ ನೀನು, कुमारव्यास जो लिखो है नज़म कौरवेंद्रನ ಕೊಂದೆ ನೀನು, तो ಎಂಬ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ इसके नज़म के पार्ट से इसको चुना गया है, आरिಸಲಾಗಿದೆ. तो ಇದನ್ನು इसको कर्नाटक भारत कथा मंजरी, इसको जो है किताब है, किताब कर्नाटक भारत कथा मंजरी नाम किताब, तो उस महाकाव्य उस किताब से उद्योग पर्वदिंदा, यानी उस किताब की जो है उद्योग पर्व से इस सवाल वाली लाइन को चुना गया है. तो इसमें बोलती कि मौजूदा इस सवाल वाले लाइन को कुमारव्यास जो लिखा है कौरवेंद्रನ ಕೊಂದೆ ನೀನು इस नज़म से चुना गया और उनकी लिखी गई किताब कर्नाटक भारत कथा मंजरी इस महान किताब से जो है इस सवाल वाले लाइन को चुना गया है. ये सिलेक्शन आय के और प्रस्तावने में लिखती. अब नेक्स्ट क्या लिखती, संदर्भ विवरण लिखो, नहीं रहा तो भी संदर्भ में मिला को दो भी लिख डाल सकती, नो प्रॉब्लम. तो ಸಂದರ್ಭ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನ ಮನವೊಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಾ, ಹೇ ಕರ್ಣ, ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸುವನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. तो संदर्भ क्या, मुख्य वाली बात, प्रस्तुत ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು मौजूदा ये लाइन को श्रीकृष्ण जो है कर्णನ ಮನವೊಲಿಸುವ, कर्ण के जो है मन को परिवर्तन करने के दौरान संदर्भದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, यानी उसको मन को बदलाव करने के दौरान उसको जो है उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के दौरान उसे जो है ये करने के दौरान उसे
बताने के दौरान इस बात को कहा है। विवरणे, तो श्री कृष्ण विवरणे लिख सकती, नहीं कि तो संदर्भ में डाल के लिख सकती, नो प्रॉब्लम। श्री कृष्ण जो है कर्णा के जो है मनवलिसुत्ता, यानी उसको जो है समझाते हुए, उसको बोलते हुए कृष्णा कर्णा से, हे कर्णा, ए कर्णा, ना निंदु, कृष्णा बोलता है, कर्णा मैं कभी भी ना निंदु, निन्ना तेरा, निन्ना का तो निन्ना मतलब तेरा, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು बुराई को ಬಯಸುವನಲ್ಲ, चाहने वालों में से नहीं, ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, इस तरह से बोलता है। विशेषते क्या है इसमें, मज़ेदार वाली बात या स्वारस्य यहाँ आता है। तो ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮನವೊಲಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನಡುಗನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो विशेष स्वारस्य में लिखती, श्री कृष्ण के मनवೊಲಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು, यानी उसे समझाते दौरान नडुगन्नड़ा भाषेली, यानी हलेगन्नड़ के बाद जो नडुगन्नड़ आता उस जबान में पोएट जो है यहाँ पर बयां कर रही, विवरिसिद्धारे, पोएट जो है बयां कर रही, विवरिसिद्धारे। तो इस तरह से पॉइंट वाइज बना को लिखना, जब भी तुम ना 3 मार्क्स मिलते। सो तो सबसे पहले लिखती आय में पोएट का नाम, किताब का नाम और पोएम का नाम मेंशन करती। संदर्भ में कोसे दौरान जो है कृष्णा और कर्णा को जो है उसको कॉम्प्रोमाइज, उसको जो है बताते हुए, उसे समझाते हुए कृष्णा कर्णा से कहता है। तो कृष्णा कर्णा को समझाते हुए, कर्णा मैं कभी भी तेरा बुरा चाहता नहीं कहता ना, उस दौरान ये बात आती है। तो मज़ेदार वाली बात क्या, श्री कृष्णा जिस तरह से कर्णा का जो है मन बदलता है, जिस तरह से उसको अपनी बात मनाने को, अपने बात समझाने को कोशिश करता है, उसको ये नडुगन्नड़ा की लिटरेचर में, कन्नड़ा में, पोएम में इसमें बताया गया है करके बोल रही। तो ये तीनों पॉइंट आना, तुम ना विवरणे नहीं याद रहता तो चलता है, प्रस्तावने आयके बोथ आर सेम, संदर्भ विवरणे डाल के लिख सकते, नो तो भी नो प्रॉब्लम, उसी में लिख डाले तो भी चलता है। विशेषते या फिर स्वारस्य, मज़ेदार वाली बात, क्यों तो संदर्भ स्वारस्य इंपॉर्टेंट पूछी, तुम विशेषते करको कन्फ्यूज कर लेना को, स्वारस्य डाल लिया। नेक्स्ट ಪ್ರಶ್ನೆ 5, ಸವಾಲ್ ನಂಬರ್ 5, ಮಾರಿ ಗೌತಣವಾಯಿತು ನಾಳಿನ ಭಾರತವು, ಮಾರಿ ಗೌತಣವಾಯಿತು, मारी को जो है दावत हुई, ನಾಳಿನ ಭಾರತವು कल का भारत, मारिगे औतणवाಯಿತು, मारी गौतणवाಯಿತು, मारी का तो मृत्यु देवते, मृत्यु की भगवान, उसे दावत हो गई, नालिना भारत, कल की भारत जो है मृत्यु देवते को, मृत्यु की भगवान को दावत हो गई करको बोल रही। मारी गौतणवाಯಿತು नालिना भारत, कल का जो भारत आने वाला है, महाभारत का जंग, उसमें जो है मारी को, यानी मृत्यु देवते को जो है दावत हो गई करको बोला जा रहा है। तो ये था सवाल। अब इसके आंसर की तरफ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट तुमने मालूम है, आई के में दाल को लिखती, फर्स्ट पॉइंट प्रस्तुत ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, वो पॉइंट लिखना तुम्हें, यहाँ पे दिया गया है ना ये पॉइंट। ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ರಚಿಸಿರುವ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಎಂಬ ಕಾವ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಎಂಬ महाकाव्यದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। यानी पोएट का नाम, किताब का नाम और नज़म का नाम मेंशन करना। तो आई के कर को दाल को ये लिखती, तभी तुम ना 1 मार्क्स मिलता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता संदर्भ, यानी कौन से मौके में जुमला आया वो लिखना। संदर्भ, कृष्णनु, संदर्भ, कृष्णनु ಪಾಂಡವ ಕೌರವ ನಡುವೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ವಿಫಲನಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಕರ್ಣನನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೈದುತನದ ಸರಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕರ್ಣನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। ಸಂದರ್ಭ मुखे में लिखती, कृष्णनु, कृष्णा जो है पांडव कौरवर नಡುವೆ, पांडवाले और कौरव के साथ संधि ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ, सुलह करने के वास्ते जाको विफलनागी, नाकामयाब होको ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ, लौटते वक्त कर्णनನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, कर्णा को साथ में करेदुकोंडु बंदु, बुलाले को आको मैदुतनद, यानी अपना फुफू का बेटा ना, इसके सरसदल्ली, सदरम में मातनाडिसुव संदर्भदल्ली, बात करने के दौरान ई मातन्नु, इस बात को कर्णनु कृष्णनिगे हेಳುತ್ತಾನೆ, कर्ण जो है कृष्णनिगे हेಳುತ್ತಾನೆ। तो हमें देखे पूरे में भी जो है संदर्भ सेम पॉइंट ही चाहता है। अब स्वारस्य बिल्कुल अलग आता है। स्वारस्य, मज़ेदार वाली बात, कर्णನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಮಹಾಭಾರತ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ।
तो स्वारस्य मजेदार वाली बात क्या है तो कर्णनु, कर्णा जो है कृष्णा से कहता है मुंदे ನಡೆಯುವ, आगे चलने वाली, अब सुलह नहीं हुई, आगे चलने वाली जो महाभारत की कुरुक्षेत्र की जंग, कुरुक्षेत्र युद्ध, कुरुक्षेत्र जो जंग चलते बैटल चलते महाभारत की, उसको बोलते हैं कुरुक्षेत्र युद्धा। महाभारत की बैटल चलने वाली फील्ड का नाम आता है वो कुरुक्षेत्र, कौन से मैदान में जंग चली गई, तो उसके वास्ते उसको कुरुक्षेत्र युद्धा भी बोलते हैं, महाभारत का युद्धा भी बोलते हैं। तो महाभारत का जो कुरुक्षेत्र वाला जंग है उसकी भीख रहती है, उसकी जो है कितनी बड़ी जो है रहती है, वो जंग कैसी रहती है, कैसी भयानक रहती है, कितनी डरोनी रहती है करको ई मातिನಲ್ಲಿ अपने बात में जो है बहु स्वारस्यपूर्णವಾಗಿ, बहुत ही मज़ेदार अंदाज से उन्हें बोलता है, बहु स्वारस्य, बहुत ही मज़ेदार अंदाज से जो है समझाता है। नेक्स्ट में इन ಫಿಲಪ್ಸ್ ಆತಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪದದಿಂದ ತುಂಬಿರಿ। तो 5 संदर्भ हो गए, 3-3 मार्क्स का। अगला महीने बिट्टिरो स्थळವನ್ನು सूक्त पदದಿಂದ ತುಂಬಿ, खाली जगहों को अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ भरो। राजीव सखा ಎಂದರೆ डैश ಎಂದು अर्थ अगर को देखो, ये मतलब राजीव सखा इसका मतलब ಎಂದರೆ डैश ಎಂದು अर्थ, डैश माना निकलता है। राजीव सखा का माना क्या का तो सूर्य, राजीवा का तो कमला, सखा का तो दोस्त, कमला का दोस्त यानी लोटस फ्लावर का दोस्त कौन का तो सूर्य, सूरज जब उगता है लोटस फ्लावर खिलता है तो सूर्य अगर को लिखती। नेक्स्ट सेकेंड वन, गदुगिन भारतವು डैश षटपदिಯಲ್ಲಿ रचितवाಗಿದೆ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, तो ग्रामर में आता है, तुमने षटपदी वो सभी आगे व्याकरण क्लास में तुमने मिलता, उसमें तुम्हें जाको देख ले सकती। तो गदुगिन भारतವು, गदुगिन भारत का जो नज़म है वो डैश षटपदी, डैश करने की षटपदी में जो व्याकरण में आता है उसमें जो है रचित हुआ है, उसमें बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखती भामिनी षटपदी, भामिनी प्रस्तार हाकि छंदस्सनु ಹೆಸರಿಸಿ करको बोलती ना, तो उसमें आता ग्रामर में, वो समझाता हूँ मैं तो व्याकरण क्लास में। तो भामिनी षटपदी करको लिखती। थर्ड वन, अश्विनी देवतेಗಳ ವರಬಲದಿಂದ ಜನಿಸಿದುದು डैश, यानी अश्विनी देवतेಗಳ, अश्विनी गॉडेसेस के वरबलದಿಂದ यानी उनकी जो है वरदान से डैश जनिदरो, डैश ने पैदा हुए, कौन पैदा हुए का तो नकुला सहदेवा अगर को लिखती, नकुला सहदेवा पैदा होती। ये तीसरा हुआ। नेक्स्ट कर्णनु, कर्णनु डैश अनुग्रहದಿಂದ जनिसिदनु, कर्ण जो है कर्णनु, कर्ण जो है डैश अनुग्रहದಿಂದ, डैश की वरदान से या उसकी विशेष से जो है जनिसिदनु पैदा हुआ, किसके वरदान से, सूर्यना, सूरज के वरदान से पैदा हुआ। नेक्स्ट फिफ्थ वन, गदुगिन ಸಮೀಪದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ। गदुगिन गदग के समीपद, उसके नज़दीक डैश, डैश के कोळीवाड़ा, कोळीवाड़ा नाम की एक जगह में कुमारव्यासनु हुट्टिद स्थल, कुमारव्यास पैदा हुआ से जगह, यानी गदुग में डैश जगह में कुमारव्यास पैदा होता, हुट्टिद स्थल कहाँ का तो कोळीवाड़ा लिखती। तो समझ में आना, राजीव ಸಖ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ। ಗದುಗಿನ ಭಾರತವು ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ। ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ವರಬಲದಿಂದ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಜನಿಸಿದರು, ಕರ್ಣನನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜನಿಸಿದನು, ಗದುಗಿನ ಸಮೀಪದ ಕೋಳಿವಾಡ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ। तो ये 5 फिलप्स, हर एक का 1-1 मार्क्स, तो तुमने इसमें 5 मार्क्स मिलती। तो अगले तरफ जाएंगे अब हमें समासಗಳು के बारे में एक्टिविटी देखो ही, तो उसके बारे में सवालात रहेंगे। तो व्याकरण क्लास में डिटेल से तुमने क्या आता उसके बारे में तो मैं व्याकरण क्लास में समझाता हूँ तुम ना। तो वहाँ जाकर तुम्हें देख ले सकती व्याकरण क्लास में। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते अलंकारವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ समन्वयಗೊಳಿಸಿ इधर को देखो, ये भाषा चटुवटिके में आता। सो अलंकार में कौन सा अलंकार आकर को एक सेंटेंस देती, कौन सा अलंकार आता बोलो कर को बोल रही। मारिगे ಔತಣವಾಯಿತು नालिन भारतವು कर को देखो, ये मारिगे ಔತಣವಾಯಿತು नालिन, कल का भारत जो है मारी को, यानी मारी के जो भगवान हैं यानी मृत्यु देवते को, उसे जो है दावत हो गई। तो ये
मैं जो है अलंकारಗಳು ये वाला सवाल, और इसके बाद जो है विग्रह समासವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ है, प्रस्तार हाकि छंदस्सನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ है। ये अभी भी भाषा चटुवटिके में और भी बहुत सारे महीने, तो और भी डिटेल से तुम ना ये पार्ट 6 क्लास इतना रंदे। तो आज की क्लास में हमें पार्ट 6 में हमें क्या क्या सीखे एक बार रिवाइज करा तो अभी बचत के मेन में अगले पार्ट में करूँगा, तो क्यों तो बस नहीं आता तो रिमेनिंग वहाँ पे करता हूँ। तो आज के क्लास में हमें संदर्भ जो 5 सवाल जो आपको सीखे, हर एक का जो है 3-3 मार्क्स, 5 सवाल के हो गए 15 मार्क्स। उसके बाद फिलिप्स हर एक का 1-1 मार्क्स जो 5 मार्क्स थे वो सीखे, तो 15 + 5 हो गया 20 मार्क्स। आज के क्लास में हमें कुल जो है 20 मार्क्स का सीखे। कौन सा? कौरवेंद्रना ಕೊಂದೆ ನೀನು नज़म का। सबसे पहले संदर्भ स्वारस्य संहिता विवरिसी 1 2 3 4 5 5 सवाल के हो गए, 5 3 15 मार्क्स का सीखे। उसके बाद बिಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು सूक्त पदದಿಂದ ತುಂಬಿ, खाली जगहों को अप्रोप्रिएट वर्ड्स यानी प्रॉपर वर्ड्स के साथ भरो, वो 5 मार्क्स का 5 सवाल दी, हर एक का 1 मार्क्स, तो 5 मार्क्स, तो टोटल हो गया 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का जो इस क्लास में हमें सीखे। तो यहाँ पर क्या देखो, ही ऊ में तो ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು सरल भाषा रूपದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ को। तो कौरवेंद्र ಕೊಂದೆ ನೀನು नज़म है ना, इस नज़म में सरल भाषा यानी आसान ज़बान में उनकी जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको लिखो। तो ऑलरेडी मैं पोएम समझा को वर्ड टू वर्ड, तो उसमें क्या कम्युनिकेशन कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं, बिगिनिंग से एंड तक कृष्णा और कन्नड़ा, उसको तुम्हें आसान भाषा में यानी कन्नड़ा ज़बान में जो होसा कन्नड़ा की लैंग्वेज है उसमें लिखो को। तो एक्सप्लेन कर को समझा को, क्वेश्चन आंसर सब समझा को, तो उसके ऊपर तुम्हें कर सकती है। तो तुम ना दे रहे हो एक्टिविटी, ओके, इसके बारे में लिखो करके। अभी तुम ना एग्जाम में टेस्ट में देते नहीं, लेकिन तुम ना एज ए एक्टिविटी के तौर पर तुम ना दे रहा हूँ। तो ऑलरेडी 8 वाक्य में मिल जाता, वो 2-3 वाक्य में भी वो आंसर मिल जाती है, वो छता है, उसके वास्ते मैं उसे अलग से क्या बता रहा हूँ। तो इस तरह से ऊ मेन तक जो है कर हूँ। इसी के कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भाषा चटुवटिके करको आती कौरवेंद्रना ಕೊಂದೆ ನೀನು, वो आने वाले क्लास में नहीं पार्ट 7 में जो है मैं करूँगा।